मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। बेशक। और मेरा और आपका इमाम इमाम अहले सुन्नत हुजूर सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन अपने नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये। सब बोलो मिलकर जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात बहुत अच्छा कलाम अभी आपने सुना, इजाजत अगर आपकी हो तो दो शेर पेशे खिदमत है, समात फरमा लीजिए। इस नियत से पढ़ता हूं कि बस अल्लाह अपनी बारगाह में अपने नबी के सदक़े में उनको कबूल फरमा ले। शेर समात फरमाए। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। बेशक सुभान। जोर से बोलो, दोनों तरफ के लोग बोलो सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, साया ए दामने मुस्तफा चाहिए, साया ए दामने मुस्तफा चाहिए, हश्र के दिन हमें। बेशक। और ये शेर अगर आपने समझ लिया तो इस शेर को समझें कि भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने। बेशक। आए बुलंद आवाज से कह दो प्यारे जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए कि याद रखो ये हम सबका अकीदा है कि अल्लाह की कसम हर चीज को पैदा किया मेरे खुदा ने। बोलो किसने पैदा किया? जमी हो, आसमां हो, दोज़ख हो, जन्नत हो, अर्श हो, कुर्सी हो, लोहो कलम हो, फरिश्ते हो, इंसान हो, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन मुसलमानों हमारा ये भी अकीदा है कि पैदा करने वाला तो मेरा खुदा है, लेकिन खुदा ने पैदा मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में किया है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज हमें और आपको जो चीज भी यकीनन मिल रही है वो मेरे रसूल पाक के सदक़े में मिल रही है। बेशक। खाना मिल रहा है, जरा बोलते रहो,
तो नबी के सदक़े में मिल रहा है, पीना मिल रहा है नबी के सदक़े में मिल रहा है, औलाद मिल रही है नबी के सदक़े में मिल रही है, सेहत और जवानी मिल रही है नबी के सदक़े में मिल रही है, मालो दौलत मिल रहा है नबी के सदक़े में मिल रहा है, ईमान मिला है नबी के सदक़े में मिला है, कुरान मिला है नबी के सदक़े में मिला है। और मेरा ईमान यह है, ईमान पर खात्मा होगा तो ये भी नबी के सदक़े में होगा, कब्र के अंधेरे से बचेंगे ये भी नबी के सदक़े में होगा, हश्र की तकलीफ से बचेंगे ये भी नबी के सदक़े में होगा। और सब जोर से बोलो, कल हमें जन्नत मिलेगी तो ये भी मेरे नबी का सदक़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो चीज मिल रही है हमें, बोलो किसके सदक़े में मिलती है? नबी के नबी के सदक़े सदक़े में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल पाक खुद फरमाते हैं, अल्लाहु युअतीनी व अना कासिम। ए लोगो सुनो, खुदा मुझे अता फरमाता है और मैं उसको तकसीम कर देता हूँ। अल्लाह मुझे दे रहा है, मैं उसको तकसीम कर रहा हूँ। पता ये चला आज जो भी कुछ हम हैं, जो भी कुछ मिल रहा है और जो मिलेगा, खुदा की कसम हमारे आका के सदक़े में। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला, सरज़मीन मलपुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये शेर देखिए कि कसर बातिल में जो जलजला डाल दे, कसर बातिल में जो जलजला डाल दे, कसर बातिल में जो जलजला डाल दे, हमको ऐसा ही शेरे खुदा चाहिए, हश्र के दिन हमें। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी। मेरा आपका रब करीम इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखिए बहुत गौर के और तवज्जो के साथ अल्लाह फरमाता है कि लोगों सुनो, हमने अपने प्यारे नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए मिशअले राहे हयात बना दिया है। यानी अपने नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए आइडियल बना दिया है। बेशक, अपने नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूने अमल बना दिया है। पता क्या चला, मतलब क्या हुआ कि तुम मेरे नबी की जिंदगी को देखो। ए बच्चे, ए बेटा, तुम मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ो, मेरे नबी की जिंदगी का मुताला करो, मेरे नबी की जिंदगी के बारे में सुनो। मेरे महबूब ने जैसी जिंदगी को गुजारा है, ए लोगों सुनो, वैसे ही तुम भी जिंदगी गुजारो। मेरे नबी ने जैसे दिनों को गुजारा, तुम भी वैसे ही दिन गुजारो। जैसे नबी ने रातों को गुजारा, वैसे ही तुम भी रातों को गुजारो। मेरे नबी ने जैसे अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म दिया है, वैसे ही तुम उनके साथ अच्छा सुलूक करो। ए लोगों सुनो, जैसे मेरे नबी ने गरीबों के साथ मुआमलात किए, वैसे ही तुम भी मुआमलात करो। मेरे नबी ने जैसे और लोगों के साथ मिल
करके जिंदगी को गुजारा, वैसे ही तुम भी जिंदगी गुजारो। मतलब यह है मेरे नबी ये पाक ने जैसे तुम्हें जिंदगी गुजार करके दिखाया, जैसे खाया वैसे खाओ, जैसे पिया वैसे पियो, जैसे शादियां की है वैसे शादियां करो, जैसे अपनी औलाद को पाला है वैसे तुम भी अपनी औलाद को पालो। ए लोगों सुनो, अगर तुमने मेरे नबी ये पाक की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लिया, उनके फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लिया, तो सुनो तुमसे मेरा हबीब भी राजी हो जाएगा, और जिससे मेरा हबीब राजी होगा उससे मैं उसका खुदा भी राजी होगा। तकबीर। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को फसा में लहकर बोले नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मुफ्ती अशफाकुल कादरी मिसबाही साहब किबला सरजमीन मलपुरा, नारे तकबीर, शाने मुस्तफ़ा जिंदाबाद। अब चाहे मर्द हो या औरत हो, तवज्जो, मर्द हो या औरत हो, नौजवान हो, कोई भी बालिग हो, उसको चाहिए कि अपनी जिंदगी का कदम कदम कैसे गुजारे, अपने नबी ये पाक की रजा के मुताबिक गुजारे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। शरीयत इस्लामिया के मुताबिक गुजारे। ए मुसलमानों, आओ जरा थोड़ी सी देर के लिए अपने नबी की जिंदगी को देखो। मेरे नबी ने जिंदगी को कैसे गुजारा। अल्लाह की कसम, मेरे नबी ये पाक पर नाजिल होने वाली किताब मुकद्दस कुरान को पढ़ो। 15वां पारा है ए नौजवानों, 15वें पारे की आयत करीमा है। मेरा रब्बे करीम इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। ए लोगों सुनो सुनो, तुम्हारे रब का ये फैसला है, तुम्हारे खुदा का ये हुक्म है कि तुम अल्लाह के सिवा, अपने रब के सिवा किसी और की इबादत मत करना। अपने सर को किसी बुत के आगे मत झुकाना, अल्लाह के गैर के आगे अपने सर को मत झुकाना। ए लोगों याद रखो, तुम्हारी पेशानी जिस जात के सामने झुकेगी वो कोई पत्थर के बुत नहीं, वो कोई सनम नहीं, वो कोई दरख्त नहीं, वो कोई और चीज नहीं। तुम्हारी पेशानी जब भी झुके एक रब्बे करीम की बारगाह में झुके, एक खुदा की बारगाह में झुके। ए लोगों याद रखो, ये पहाड़ तुम्हारी इबादत के लायक नहीं, ये दरिया तुम्हारी इबादत के लायक नहीं, ये बड़े बड़े समंदर तुम्हारी परस्तिश के लायक नहीं, बल्कि तुम्हारी इबादत के लायक वो जात है कि जिसने इन पहाड़ों को भी पैदा फरमाया है, जिसने इन समंदरों को पैदा फरमाया है, जिसने बड़े बड़ी चीजों को पैदा फरमाया है। याद रखो, इबादत के लायक वो जात है जिसने सारी कायनात को पैदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। ए लोगों, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करना। अब मुसलमानों, हमें हुक्म क्या मिला कि इबादत किसकी करो? अल्लाह की करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो। मेरे रब की बारगाह में अपने सर को झुकाओ। अब जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को मेरे नबी ने कैसी इबादतें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब ने कैसी इबादतें की हैं। हम सब की प्यारी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जो मेरे रसूल की प्यारी बीवी हैं, हजरत खदीजा के बाद जो सबसे प्यारी बीवी है अल्लाह के रसूल की, कौन? हजरत आयशा। इरशाद फरमाती है, सुने हमारी बहनें भी, माएँ भी, हजरत आयशा फरमाती हैं, ए लोगों सुनो सुनो, जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मेरे हुजरे में आते थे, मेरे आका मेरे हुजरे में जलवाबार होते थे, मेरे नबी हुजरे में तशरीफ लाते, अल्लाह अकबर इशा का बाद होता। जरा सुनो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। मेरे रसूल की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अब अपने नबी की जिंदगी देखो, नबी ने कैसी इबादतें की हैं, अल्लाह की कैसी इबादतें की हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, ईशा का बाद होता, मेरे रसूल पाक फर्ज पढ़ करके आते, ईशा पढ़ करके मेरे घर में आते, मेरे हुजरे को नवाजते। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया तो सोती थी, ईशा के बाद मदीना सोता था, मदीने के लोग सोया करते थे, मगर मेरे रसूल पाक का आलम यह है, सारे मदीने वाले तो सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल रब की बारगाह में नियत बांध करके खड़े हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी मेरे आपके लिए आइडियल है। नबी की जिंदगी को देखो, अल्लाह के रसूल ने, नबी पाक ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, वैसे गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी पाक का आलम यह है, रात को ईशा के बाद खड़े हो गए,
लेकिन हमारा आपका आलम क्या है कि ईशा ही गायब है। बेशक। आए? बोलो बोलो। ईशा ही क्या, फजर भी गायब, जोहर भी गायब, असर भी गायब, मगरिब भी गायब, ईशा गायब। बड़ी मुश्किल से जनाबे वाला एक जुमा पढ़ते हैं, वो भी बड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं। लेकिन अपने नबी को देखो, हमारा दावा है, हमारा आपका नारा है कि उस नबी पर हमारी जान कुर्बान। बोलो है कि नहीं है यार, बोलते रहो। उस नबी पर हमारा माल कुर्बान, उस नबी ये पाक पर हमारा सब कुछ कुर्बान। लेकिन ए नौजवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ए मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आपका जहन दिलाना चाहता हूं। हम अपना माल तो कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जान कुर्बान करने का नारा लगाते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने का नारा लगाते हैं, लेकिन जरा सुनो, ये कैसी हमारी मोहब्बत है, ये कैसी हमारा प्यार है। अल्लाह के रसूल पाक ने रातों रात नमाज पढ़ी है, लेकिन हम इशा भी पढ़ने तैयार नहीं है, हम इशा भी नहीं अदा कर रहे हैं। बताओ, जो मुसलमान, जो अल्लाह के नबी का सच्चा गुलाम एक इशा की नमाज ना पढ़े, अब अगर वो ये कहे मैं नबी पर माल कुर्बान कर दूंगा, जान कुर्बान कर दूंगा, तो बताओ उससे क्या उम्मीद है कि वो जान कुर्बान कर दे। बेशक, बिल्कुल हक बात है। अल्लाह ने अपनी नबी की जिंदगी को हमारे लिए आइडियल बनाया। हमने क्या सीखा? हमने तो यही सीखा कि रात को आओ, खाओ, मोबाइल देखो, सो जाओ। हमने तो यही अपने जहन में रख लिया। आज हमारा आलम यह है नौजवानों का, मोबाइल पर रात गुजार रहे हैं, गाने सुनने में गुजार रहे हैं। लेकिन सुनो मेरे अजीज दोस्त, काश तुम ऐसा ना करते, काश मुझ जैसा गुनहगार ऐसा ना करता, बल्कि हमें ये चाहिए था कि हम इशा की नमाज पढ़ते। इशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, आधा घंटा नहीं, बल्कि 10 या 15 मिनट हजरत अल्लामा इस्लाम की बारगाह में आ जाते, मौलाना जिले की बारगाह में आ जाते, इन नाजिम साहब की बारगाह में आ जाते, मुफ्ती एजाज की बारगाह में आ जाते। आने के बाद और ज्यादा नहीं, बल्कि नमाज ही सीख लेते, नमाज के मसलों को सीख लेते, वुजू करने का तरीका सीख लेते, गुस्ल करने का तरीका सीख लेते, कलमे याद कर लेते, फातिहा देने का तरीका सीख लेते। अल्लाह अकबर। नबी ये पाक फरमाते हैं, इशा की नमाज पढ़ने के बाद ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए तुम अपने किसी आलिम के पास बैठ जाते, अपने किसी इमाम के पास बैठ जाते, मुकद्दस कुरान की तिलावत कर लेते, किसी हदीस का तर्जमा सुन लेते, कोई मसला सीख लेते, कोई आयत को पढ़ लेते, जाने के बाद सो जाते, फजर की नमाज उठ करके पढ़ लेते, पूरी रात सोते। मगर मेरा नबी फरमाता है, तुम पूरी रात सोते, लेकिन खुदा तुम्हें फिर भी पूरी रात की इबादत का सवाब अता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये है मेरे नबी ये पाक की जिंदगी। आज हम और आप देखें जरा, हम उस नबी ये पाक की जिंदगी को कैसे इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देखो, माँ आयशा इरशाद फरमाती हैं, जरा तवज्जो वहीं रखो। अल्लाह के रसूल की प्यारी प्यारी बीवी, हम सब की माँ हजरत आयशा फरमाती हैं, ए लोगों, मेरा नबी रात को नमाज पढ़ने के लिए, नफल पढ़ने के लिए नियत बांध करके खड़े हो जाते। अल्लाह की कसम सुनो ए मुसलमानों, दिल के कानों से सुनो, हजरत आयशा फरमाती हैं, कितनी कितनी देर तक मेरे मुस्तफा खड़े रहते, मेरे प्यारे आका रब की बारगाह में नियत बांध कर खड़े रहते, कुरान की तिलावत करते रहते, कुरान मुकद्दस पढ़ते रहते, कितनी कितनी देर तक खड़े रहते। हदीसों में आता है, कभी कभी तो ऐसा होता कि मेरे मुस्तफा के मुबारक पैर भी सूज जाते। अल्लाह, हो जाता था? बोलो, पैर सूज जाते थे। पैर सूज जाते थे, और सूजते ही नहीं, हदीस में यहां तक है, हत्ता तवर्रमत कदमा, पैर सूज जाते। ये भी है इनफसखत, कभी कभी तो पैर सूजते थे, और कभी कभी ऐसा भी होता कि बहुत टाइम तक खड़े होने की बुनियाद पर मेरे नबी के मुबारक पैरों से खून भी छनक आता था। अल्लाह, जो है, ये हमारे नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, वो रसूल जो रसूलों के सरदार हैं।
बेशक सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो नबी जो सारे नबियों के सरदार हैं, वो रसूल जो खुदा की कसम दुनिया ही नहीं जन्नत का भी सरदार है। उस रसूल की इबादत का आलम यह है कि नबी की बारगाह में खड़े हो गए हैं तो आपके मुबारक पैर सूज जाते हैं, आपके मुबारक पैरों से खून छनक आता था। अल्लाह के रसूल पाक पर कुरान नाजिल हुआ, ए लोगों सुनो, हमने नबी के पाक की जिंदगी को तुम्हारे लिए मिशअले राह बनाया। नबी की जिंदगी तो यह है कि रातों रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन हमारा आपका आलम यह है कि रातों रात हम गाने सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, हमें नबी की जिंदगी को अपनाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने फरमाया, मेरे सिवा किसी की इबादत मत करो, ये मेरे रसूल की इबादतों का आलम है। अब जरा सुनो, उसी नबी के पाक पर नाजिल होने वाली किताब फरमाती है, ए लोगो अपने माँ बाप का अदब करो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप बूढ़े हो तो भी उनका अदब करो, तुम्हारी माँ नौजवान, तुम्हारी माँ जवान हो तब भी उनका अदब करो, माँ बाप कमजोर हो तो भी अदब करो, माँ बाप सेहतमंद हो तो भी अदब करो। लेकिन ए मेरे नौजवानों, ए मेरे बुजुर्गों, ए मेरे भाइयों, जरा हम और आप सोचें, आज हम अपने माँ बाप का कितना अदब करते हैं, माँ बाप के कितना कहना मानते हैं। माँ कहती है बेटे सो जा, माँ कहती है गाने मत सुन, माँ कहती है मोबाइल मत देख, बाप कहता है बेटे सुकून से सो जा। लेकिन नौजवान है कि बाप के कहने को नहीं मान रहा है, बाप के कहने पर अमल नहीं कर रहा है, बाप की कभी खिदमत करता नजर ये नहीं आता। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, बाप की तबीयत खराब है, हमारा आपका आलम यह है कि हम अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, माँ दर्द से कराह रही है, हम अपने कमरे में बैठे मजे मार रहे हैं, माँ है कि परेशान है, लेकिन हम और आप अपने घर में आराम कर रहे हैं। ए मुसलमानों, क्या हम भूल गए उन दिनों को जब हम छोटे थे, हमसे चलना भी नहीं आता था? क्या हम भूल गए उससे पहले उन दिनों को जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर थे, माँ हमें अपने पेट में लिए हुए थी? अल्लाहु अकबर। एक महीना नहीं, जरा नौजवान तवज्जो करो, 2 महीना नहीं, तकरीबन 9 महीना हमारी माँ ने हम और आपको पेट में रखा। पेट में रखने के बाद जरा किसी बहन से पूछना, किसी माँ से पूछना, अपने घर के अंदर पूछो कितनी परेशानी से वो औरत बेचारी गुजरती है, कैसी कैसी तकलीफें उठाती है। लेटती है तो तकलीफ है, काम करती है तो तकलीफ है, हर वक्त वो तकलीफ में रहती है, मगर फिर भी इस खुशी में कि मेरी औलाद मेरे पेट में है, सबको सुकून से बर्दाश्त कर जाती है, हर परेशानी को उठा जाती है। जन्म के वक्त, पैदाइश के वक्त वो माँ कितनी तकलीफ से गुजरती है, कितनी परेशानी से गुजरती है, अल्लाह अकबर। उसका अंदाजा आप इससे लगा लें। एक साहिब है जिन्होंने एक मर्तबा नहीं, मशहूर बात है आपने सुनी होगी, अपनी माँ को कांधे पर बिठाने के बाद, पैदल चलने के बाद, एक मर्तबा नहीं बल्कि 7 मर्तबा हज कराया है। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा हज कराया। पैदल चल रहे हैं, अपनी माँ को कांधे पर बिठाए हुए हैं, पैदल चल रहे हैं, अपनी माँ को लेकर के जा रहे हैं। न किसी शर्म का है, न कोई एहसास है, बल्कि फख्र से सीना चौड़ा हो रहा है कि आज उसके कांधे पर कोई और नहीं बल्कि कांधे पे उसकी प्यारी माँ है। बेशक सुभान सुभान। आज का मेरा नौजवान अगर माँ कह दे कि बेटे तेरे साथ में वहां को चलूंगी, तेरी ससुराल चलूंगी या फुला जगह पर चलूंगी, तो ये नौजवान ऐसा बहाना मारता है कि माँ बिचारी चुपके से अपना सा मुंह लेकर के रह जाती है। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? रह गया। आज माँ के साथ चलते हुए शर्म, बाप को अपने साथ ले जाते हुए शर्म महसूस करता है, बाप के साथ चलते हुए हया आती है, माँ के साथ चलते हुए शर्म महसूस करता है। मगर उस जवान को देखो, अल्लाहु अकबर, एक मर्तबा नहीं बल्कि 7 मर्तबा अपनी माँ को कांधे पर बिठाने के बाद अल्लाहु अकबर चल रहा है, खाने काबा का तवाफ करा रहा है, सफा मरवा पर सही करा रहा है, हर रुकने हज अदा करा रहा है। अल्लाहु अकबर। एक तारीख आती है, खाने काबा के पास वो नौजवान आया, आने के बाद अर्ज करने लगा, ए मालिक ओ मौला, ए पाक परवरदिगार, या किसी सहाबी की बात है, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के रसूल पाक, मैंने 7 मरतबा हज करा लिया है। अपनी माँ को इतनी मरतबा कांधे पर बिठा करके हज कराया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मैं माँ की खिदमत से बरी हो गया, मैंने माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया। ए नौजवानों सुनो, माँ क्या है, बाप क्या है, माँ बाप की अहमियत क्या है। जब इतना अर्ज करता है, मैं 7 मरतबा हज करा चुका हूँ, पैदल चल करके हज कराया है, क्या मैंने हक अदा कर दिया? फरमाया, सुनो इंसान, तुम तो हक अदा करने की बात करते हो, हक से बरी होने की बात करते हो। अरे सुनो, अगरचे तुमने 7 मरतबा हज करा दिया है, लेकिन सुनो, अभी तो तुमने तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो माँ को एक झटका लगा था, एक झटका लगा था, उसमें जो तकलीफ हुई थी, अभी तो तुमने माँ के उस झटके की तकलीफ का हक भी अदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन, सरजमीन मलपुरा, मुफ्ती अशफाकुल हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मेरे मुसलमानों सुनो, मेरे दोस्तों सुनो, अल्लाह के रसूल पाक की जरा जिंदगी को देखो। मेरे आका ने हमें कैसे तालीम दी है, कैसा तरीका इरशाद फरमाया। ये माँ बाप का मकाम, ये माँ बाप का एहतराम, लेकिन मेरे नबी की भी जिंदगी को देखो। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक में हमने पढ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत तशरीफ फरमा है। आका की बारगाह में लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबाए किराम मौजूद हैं। सुनो, मेरे नबी की तालीम देखो, प्रैक्टिकल फील्ड में मेरे नबी की जिंदगी को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका तशरीफ फरमा है। अचानक एक खातून आती है, एक औरत आती है। अल्लाह अकबर। बूढ़ी खातून है, बूढ़ी औरत है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, तारीख में आता है, अल्लाह के रसूल पाक ने जैसे ही उस खातून को आते हुए देखा, उन बूढ़ी औरत को आते हुए देखा, उन बूढ़ी औरत को अपनी तरफ आते हुए देखा, हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफ़ा अपनी मुबारक जगह से खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका खड़े हो गए, उस खातून को देखा, नबी खड़े होते हैं, आगे बढ़े, और इतना ही नहीं कि खड़े हुए, बढ़ने के बाद मेरे आका ने उनको अपने सीने से भी लगा लिया, लगाने के बाद उनको बिठाया। अल्लाह अकबर। नबी की तालीम देखो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देखो मुसलमानों। अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल बनाई है, अपने महबूब की जिंदगी को नमूना बनाया है। अब नबी की जिंदगी देखो, अल्लाह के रसूल की जिंदगी देखो। मेरे नबी उस खातून को देखकर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद सीने से लगाया और उनको बिठाया। बिठाने के बाद उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। मेरे आका उनसे प्यार भरी बातें कर रहे हैं। सहाबा देख रहे हैं, ये कौन खातून है, ये कौन औरत है। अल्लाह के रसूल पाक जिनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, प्यारे मुस्तफ़ा जिनके लिए खड़े हो रहे हैं, अल्लाह के हबीब जिनको अपने पास में बिठा रहे हैं, ये कौन है। अल्लाह अकबर। कुछ देर तक मेरे मुस्तफ़ा गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद वो चली गई। नबी ये पाक ने विदा कर दिया, आका ने रुखसत कर दिया। अल्लाह अकबर। अपने सहाबा के चेहरों को देखा, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, ए मेरे गुलामों सुनो, तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा है, तुम ये पूछना चाहते हो कि ये खातून कौन थी जिनके लिए तुम्हारे नबी खड़े भी हो गए, जिनके लिए तुम्हारे नबी ने प्यार से उनको अपनी जगह पर बिठा लिया, तुमसे गुफ्तगू को छोड़ दिया, उनसे गुफ्तगू करने लगे। लोगों ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हाँ हमें बताइए वो कौन खातून थी, आका वो कौन औरत है जिनके लिए आप खड़े हुए। सुनो ए मलूपुरा के नौजवानों, ए हमारे बुजुर्गों, माँ का मकाम देखो, माँ की हैसियत देखो। अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, ए मेरे गुलामों सुनो, जिनसे तुम्हारा नबी अभी गुफ्तगू कर रहा था, जिनके लिए खड़े हुआ था, जिनको प्यार से बिठाया था, वो कौन खातून है, वो कोई और नहीं, वो खातून है कि जिस खातून ने तुम्हारे नबी को अपना दूध पिलाया था। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। माशाअल्लाह। ए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल पाक फरमा रहे हैं, सुनो वो कोई और नहीं बल्कि ये वो हैं जिनको तुम्हारे नबी, जिस औरत ने तुम्हारे नबी को क्या पिलाया था, अपना दूध पिलाया था। यानी ये कौन थी, हजरत हलीमा सादिया थी। जरा जोर से कह दो प्यारे सुभान अल्लाह। अब हम बताते हैं
जब माँ का, कौन माँ जिसने खाली दूध पिलाया? हजरत हलीमा ने मेरे सरकार को अपने पेट में न रखा, पैदा न किया था। अल्लाह अकबर, बस खाली चंद साल दूध पिलाया। अल्लाह अकबर। नौजवानों, अब मेरे नबी की जिंदगी से सबक हासिल करो, नबी की इस तारीख से सबक हासिल करो। मेरे आका ने जब खाली दूध पिलाने वाली माँ का ये मकाम बता दिया, ये ऐसा करके मकाम बता दिया कि इस माँ का मकाम ये है। माँ को देखो अदब से खड़े हो जाओ, माँ को देखो प्यार से बिठा लो, माँ को देखो सीने से लगा लो, माँ को देखो तो गुफ्तगू प्यार से करो। अल्लाह अकबर। मक्की मदनी मुस्तफा की जिंदगी हमें बता रही है, जब खाली दूध पिलाने वाली माँ के मकाम का ये आलम है, तो जो माँ 9 महीने हमें आपको अपने पेट में रख रही है, ए मुसलमानों, फिर उस माँ के मकाम और एहतराम का आलम। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शान वालिदैन मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल पर नाजिल होने वाली किताब कह रही है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ए लोगों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लोगों, वाकई अगर नबी के गुलाम बनना चाहते हो, अल्लाह के रसूल के गुलाम बनना चाहते हो, तो सुनो, अपने नबी की जिंदगी को अपनाना होगा, नबी के कैरेक्टर को अपनाना होगा, नबी के किरदार को अपनाना होगा। आओ जरा मुसलमानों, सहाबाए किराम की जिंदगी को देखो, नबी ये पाक से कैसा प्यार करते थे, अल्लाह के रसूल की अदाओं पर कैसे मरते मिटते थे। अल्लाह अकबर। आज हमारा आपका आलम यह है, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया, हमारे पास थोड़ी सी जमीन क्या हो गई, थोड़ी सी दौलत क्या हो गई, बुरा मत मानना, अब हम आपे में नहीं रहते। बेशक। बिल्कुल बोलो यार, है कि नहीं? बिल्कुल। अब हम आपे से बाहर, अब हर काम हमारा वो जो अंग्रेजों जैसा हो। बेशक। कपड़े देखो तो अंग्रेजों जैसे। बोलो भाइयों, है कि नहीं? अरे बोलो। कपड़े देखो तो अंग्रेजों जैसे, रहने का तरीका देखो तो अंग्रेजों जैसा, खाने का तरीका देखो तो अंग्रेजों जैसा। अजी अब तो और कुछ चलो तो बालों का रखने का तरीका देखो तो अंग्रेजों जैसा। आज जनाबे वाला हम अंग्रेजों की तर्ज को अपनाए हुए हैं, अंग्रेजों जैसा खा रहे हैं। अंग्रेज ने खड़े होकर के खाया, आज हमारी कौम मुस्लिम खड़े होकर के खा रही है। अंग्रेज खड़े होकर के पीता है, आज हम खड़े होकर के पी रहे हैं। आज हम जनाबे वाला तकलीद कर रहे हैं, आज हम इत्तिबा कर रहे हैं, आज हम तरीके इख्तियार कर रहे हैं। किसके? यहूदियों के कर रहे हैं, किसके? ईसाइयों के कर रहे हैं, किसके? अंग्रेजों के कर रहे हैं। मगर ए मुसलमानों, जरा आओ तो आओ, मेरे मुस्तफा की बारगाह में चलो, मेरे नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाओ, उनके गुलामों को देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। आपके एक सहाबी हैं, सहाबा ने कैसे मेरे नबी के तरीकों को अपनाया, अल्लाह के रसूल पाक ने कैसे तरीकों को अपनाया। कौन है सहाबी? पहले सुनो, वो कौन है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। देखा हजरत उस्मान गनी को, एक मर्तबा मस्जिद में खड़े हुए हैं, एक कोने में खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। पास में कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई शख्स नहीं है, मगर तारीख बताती है हजरत उस्मान तने तन्हा खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी को अपनाना देखो, मेरे नबी की सीरत को इख्तियार करना देखो, नबी के तरीकों पर अमल करना देखो। खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, पास में कोई नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन उस्मान है? पहले जरा ये भी देखो, ये मेरे नबी के प्यारे प्यारे दामाद हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और दामाद भी ऐसे कि पहले मेरे आका ने अपनी एक बेटी आपके निकाह में अता फरमाई, उनका इंतकाल हो गया। हदीसों में आता है मुस्तफ़ा ने अपनी दूसरी बेटी भी उनके निकाह में अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका भी इंतकाल हुआ। उस्मान का मकाम समझो, उस्मान की अहमियत को समझो, कितने मकबूल हैं अल्लाह की बारगाह में और कितने मकबूल हैं नबी के नजदीक। हजरत उस्मान की जब दूसरी बीवी मेरे प्यारे रसूल की बेटी का इंतकाल होता है, तो मेरे आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती और एक एक करके इंतकाल करती रहती, तो मैं 40 की 40 बेटियां अपने
अपने उस्मान के एक एक करके निकाह में देता रहे। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। हजरत उस्मान गनी का। लेकिन मोहब्बत देखो, अल्लाह अकबर, कौन उस्मान गनी है। एक मर्तबा मेरे सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के रसूल, रात को मेरे गरीब खाने पर आ जाइए, मेरे सरकार मेरे गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाइए, आज का खाना मेरे घर खा लीजिए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया। रात का वक्त है, मगरिब के बाद मेरे सरकार चले, मेरे मुस्तफ़ा चले, मेरे आका चले। अब हजरत उस्मान आपके साथ में है, साथ में चल रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने कदम उठाया एक, उस्मान ने गिन लिया एक, नबी ने दूसरा उठाया तो दो, नबी ने तीसरा कदम उठाया, उस्मान ने गिन लिया तीन। मुख्तसर यह है, मेरे मुस्तफ़ा जितने कदम रखते जा रहे हैं, उस्मान गिनते जा रहे हैं। मेरे आका के जितने कदम रखे जा रहे हैं, उस्मान गिन रहे हैं। कुछ देर गुजर गई, कदमों को गिनते गिनते मेरे मक्की मदनी मुस्तफ़ा मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, उस्मान क्या मामला है, उस्मान क्या बात है।